केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यहाँ बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह वापस लौटकर इंदौर में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसमें इंदौर संभाग के 9 जिलों के 186 मंडल अध्यक्ष के साथ 1311 बूथ अध्यक्ष और लगभग 50,000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ड्राइवर से पूछा किसने वीर नहीं दी थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा किया कि ये वीरेंद्र तिवारी ने नहीं दी। तो बस देखते ही मेरे को लात घूसों से मारना चालू कर दिया। भयंकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर बोले लात घूसों से ये नहीं मानेगा, पाइप लाओ। फिर मेरे को 2 लोगों से हाथ पैर पकड़वा के कम से कम 50-60 लठ मारे जोर से। और फिर बोलते तेरे पास कोई अपराध है। उनके साथ में कोई सिविल में भी था, वो मेरा मुँह पकड़ के चांटे मार मार के बोल रहा था तेरे पे अपराध कितने हैं। मैंने बोला साहब मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। तो बोले इसको अपराधी बनाओ, इस पर ये केस लगवाओ, इस पर वो केस लगवाओ। 34 उज्जैन में शराब उगाही के अफेयर में बियर बार के सेल्स मैनेजर की टीआई साहब ने जमकर कुटाई कर दी। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला है नागझिरी थाना क्षेत्र का। यहां पर संचालित हो रहे बियर बार से जब टीआई साहब के ड्राइवर ने बियर की बोतलें मांगी और जब वहां मौजूद बार के कर्मचारी ने अपने सेठ का हवाला देते हुए बियर देने से इनकार किया, तो बियर की तलब की प्यास में तड़प रहे टीआई साहब बौखला गए। ने अपने खाकी का रोब अपने अंदाज में दिखा दिया। गौर से देखिए स्क्रीन पर इस शख्स की तस्वीर। यह बॉडी बिल्डर की बॉडी का राज हम बताते हैं आपको। बियर की चुस्की और ढाबे का तड़का से बनी है टीआई साहब की यह बॉडी। और टीआई साहब को अपना पसंदीदा थाना क्षेत्र नागझिरी थाना जो मिला है। पहले हम इस थाना क्षेत्र की जानकारी देते हैं आपको। यह नागझिरी थाना क्षेत्र उज्जैन के बेहद ही कोने इलाके में है और इस कोने इलाके में इस नागझिरी थाना क्षेत्र में ऐसे कई ढाबे हैं जहां पर कबाब, शराब और शवाब का तो हमें पता नहीं, लेकिन कबाब और शराब धड़ल्ले से खुलेआम पिलाई जाती है। क्योंकि बॉडी बिल्डर टीआई साहब का जो थाना क्षेत्र है, फिर क्यों नहीं यहाँ बिकती शराब और कबाब। चलो ठीक है भाई, पुरानी कहावत है आज नहीं तो कल चोर के चेहरे से नकाब उतर ही जाता है। तो आज बियर की चुस्की और ढाबे का तड़का सब बनी टीआई साहब की बॉडी का आखिरकार राज खुल गया। अब इस खाकी के आड़ में गुंडागर्दी, चलो यह भी जानिए। यह हम नहीं बता रहे हैं, जिसके साथ ये घटनाक्रम हुई है उसी की जुबानी आप पूरी कहानी सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा फर्ज है कुछ हम भी तो बयां कर दें। बताया जा रहा है कुछ चापलूसी के चक्कर में टीआई साहब की बॉडी के बल्ले थोड़ा सा फूलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि शायद पत्रकारों को खरीदा जा सकता है, लेकिन उनकी गलतफहमी है। आज उनके नकाब से जो ढका हुआ चेहरा था वह नकाब चेहरे से उठ गया है और इनकी करतूत की पॉल जो इतने दिनों से दबी हुई थी उसे एक बियर बार के कर्मचारी ने सरेआम धड़ल्ले से खोलकर इस बॉडी बिल्डर टीआई साहब की धज्जियां उड़ा दी है। तो चलो आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल देवास रोड पर मारुति शोरूम के पास अक्सर रोशन रहने वाली बियर बार के सेल्स इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी ने उक्त जानकारी देते हुए यहाँ बताया है कि 26 जुलाई को रात को करीब 11:30 बजे थाना प्रभारी के ड्राइवर बियर बार पर पहुंचते हैं और 4 बियर की बोतलें मांगते हैं। इस पर सेल्स इंचार्ज ने जब पैसे का कहा तो ड्राइवर साहब किशन ने टीआई साहब को तत्काल फोन घुमाया और वीरेंद्र तिवारी के कान पर फोन रख दिया। उधर से टीआई साहब कहते हैं कि मैं टीआई नागझिरी बोल रहा हूँ, इसे 4 केन हंटर दे दे। इस पर तिवारी ने कहा कि साहब मुझे सेठ से परमिशन नहीं है। उधर से टीआई साहब बुरी तरह गालियां देते हुए कहते हैं कि तेरी पहलवानी तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे और तुझ पर 54 लीटर का केस बना दूंगा। यही नहीं, इतने केस बनाऊंगा और आज हंटर की बियर तूने नहीं दी तो इतने हंटर तुझ में पड़ेंगे कि तुझे याद आ जाएगा कि सेठ से पूछना है कि टीआई से। और यह थाना मेरा इलाका है, यह नागझिरी थाना क्षेत्र में सिर्फ मेरी चलती है और शायद तूने अभी मेरे बल्ले देखे हैं लेकिन मेरी हाथ का मार अभी तक खाया नहीं है। चल ठीक है, तुझे दिखाता हूँ। इसके बाद क्या था, टीआई साहब अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं
और शटर लगा हुआ था बियर बार का, क्योंकि टाइम हो चुका था बार मंगल का। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि शटर लगे हुए हैं। शटर बजाने के बाद कर्मचारी को बाहर बुलाया जाता है, इसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है। इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि टीआई साहब का गुस्से का घड़ा काफी भरा हुआ था। या तो उन्हें शायद बियर मिली नहीं, या फिर मिली होगी तो कहीं और से जुगाड़ फंदा लगाकर वह बियर गटकने के बाद उनके दिमाग में जब ऐसा सेल्समैन की तस्वीर घूमी तो आज उन्होंने इसे घुमाने की सोच ली। और फिर क्या था, उसे थाने ले जाकर अपने अंदाज में सबक सिखाया। उसकी इतनी धुलाई की कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर की चोटें यह बयां कर रही है कि किस कदर पुलिस ने उसे खदेड़ा है, या फिर कोई पर्सनल उस पर खुन्नस निकाली है। बहरहाल जो भी हो, बाकी की कहानी आप सेल्समैन मैनेजर के जुबानी सुनिए, आखिर उसका क्या दर्द है। उन्होंने बोला कि 4 बियर के कैन दे दो अंटर। तो मैंने बोला साहब सेठ जी से बात करा दो तो मैं दे देता हूँ। तो बोले नहीं, सेठ जी को मैं नहीं जानता हूँ, आप टीआई साहब से बात करो। तो मैंने बात, उन्होंने अपने पर्सनल फ़ोन से मेरी बात कराई टीआई साहब को फ़ोन लगा के। तो उधर से उन्होंने बोला मैं टीआई विक्रम सिंह चौहान बोल रहा हूँ, नागजिरी थाना, और इनको 4 बियर के अंटर कैन दे दो। तो मैंने बोला साहब मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है, आप मेरे सेठ जी से बात करा दीजिए, मैं दे देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को अभद्र भाषा में बात की, गाली गलौज की, माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी, और बोलते मैं 10 मिनट में आता हूँ, तेरे को बताता हूँ, और गाली दे के फ़ोन रख दिया। फिर 10-15 मिनट बाद टीआई साहब आए तो मेरे को उन्होंने बाहर बुलाया थाने के रोड पे, और अपने ड्राइवर से पूछा किसने बियर नहीं दी थी। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया कि ये वीरेंद्र तिवारी ने नहीं दी थी। तो बस देखते ही मेरे को लात घूसों से मारना चालू कर दिया। भयंकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर बोले लात घूसों से ये नहीं मानेगा, पाइप लाओ। फिर मेरे को 2 लोगों से हाथ पैर पकड़वा के कम से कम 50-60 लठ मारे जोर से, और फिर बोलते तेरे पास कोई अपराध है। उनके साथ में कोई सिविल में भी था, वो मेरा मुंह पकड़ पकड़ के चांटे मार मार के बोल रहा था तेरे पे अपराध कितने हैं। मैंने बोला साहब मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। तो बोले इसको अपराधी बनाओ, इस पर ये केस लगाओ, इस पर वो केस लगाओ, 34(2) लगाओ। अब देखना यह है कि बॉडी बिल्डर पर कार्रवाई होती है, क्या वो लाइन अटैच होते हैं, या फिर बॉडी बिल्डर अपने चेक और जैक के दम पर इस मामले से बाहर आ जाएंगे। यह देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बियर की चुस्की और ढाबे का तड़का से बनी बॉडी बिल्डर टीएस साहब की और भी जानकारी हम आपको लगातार देंगे। इंदौर में नागर ब्राह्मण महिला परिषद का हरियाली तीज महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ 30 जुलाई को कनाड़िया रोड स्थित सुरमई हरियाली से ओतप्रोत गार्डन में आज नागर ब्राह्मण महिला परिषद के तत्वाधान में नागर महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंडलोई के नेतृत्व में आज हरियाली तीज मनाई गई, जिसमें वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सावन के गीत, कीज और बचपन के विभिन्न मनोरंजन खेल भी खेले गए। नमस्कार, मैं सीमा मनीष शर्मा दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र से। आज हम आए हैं नागर ब्राह्मण महिला परिषद शाखा इंदौर में जो हरियाली उत्सव मनाने जा रहे हैं उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है सारिका दीक्षित जी, जो मॉडल, एक्ट्रेस और समाज सेविका है। आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं टीवी एक्ट्रेस सारिका दीक्षित। आज बहुत ही प्यारा और हरियाली उत्सव पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पे सभी महिलाएं बहुत ही रंग बिरंगी और क्या बोलते हरियाली तीज पर हरी भरी रंग बिरंगी महिलाएं सभी लोग चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस हरियाली उत्सव से हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और कहते हैं ना कि जब हमारी संस्कृति में हमारे जो त्यौहार होते हैं हमारे धर्म में, हमारे सनातन में, और अगर हम त्योहारों को अपनी बड़ी ही खूबसूरती से मनाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं दिव्या मंडलोई, मैं सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई आकर। और हमारा जो ये नागर महिला परिषद का प्रोग्राम है, इसमें हमने हरियाली
लहरिया महोत्सव मनाया है। हमने आज वृक्षारोपण किया और कुछ संस्कृति से रिलेटेड हमने क्विज रखा था। तो मैं नागर महिला परिषद के सभी कार्यकारिणी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ये है हमारी ऊर्जावान और सबसे प्यारी खूबसूरत, और इस समाज में नागर ब्राह्मण समाज में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस बार हमारी जो अध्यक्ष है श्रीमती दिव्या मंडलोई, जो ऊर्जावान और महिला सशक्तिकरण में विशेष कार्य करने वाली है। आप सभी को हरियाली उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक मुस्लिम युवक द्वारा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उज्जैन शहर में बवाल मच गया और इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए। इधर हिंदूवादी संगठन के नेता रुपेश ठाकुर के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। इस दौरान हिंदूवादी नेता रुपेश ठाकुर ने एएसपी के समक्ष कुछ सवाल किए। कोई मुस्लिम जेंट्स और लेडीज मंदिर के समीप बातें कर रहे थे या कुछ गलत हरकत कर रहे थे, तो वहाँ के जो रहवासी उन्होंने उसका विरोध किया, तो वहाँ पे एकदम झगड़ा हुआ, मारा कुट्टी हुई। हमने वीडियो भी देखे हैं। तो पुलिस को प्रकरण दर्ज करना था मारपीट का, तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कौन सा बोल दिया, छेड़खानी का 354। तो ये तो सरासर अन्याय है। तो आखिर पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? एक तो वो हमारा इशू है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग, कांग्रेस के नेता लोग और कांग्रेस की नेत्री और मुस्लिम समाज के साथ यहाँ आ गए थे और उनका घर तोड़ने के लिए वो अड़े हुए थे। तो इतने छोटे से विवाद में घर तोड़ने का मुद्दा तो बनता ही नहीं है। और खास करके मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नैया ऐसे ही डूबेगी और कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। इसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक कोई 2 कौड़ी का टपोरिया भगवान महाकाल की सवारी को चैलेंज करने के लिए उसकी औकात इतनी बढ़ गई इस महाकाल की पवित्र नगरी में। और हमारे यहाँ के उज्जैन के नेता चोरा कान में तेल डाल के, सरकार हिंदुओं के फुल फ्लेज वोट से बनती है भारतीय जनता पार्टी की, ये अच्छी तरह सारे नेता जानते हैं। यहाँ बता दें, देर रात तक इस मामले में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने जंगी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, महाकाल बाबा की सवारी को रोककर बताए जिस शख्स ने यह बात कही थी और इस वीडियो वायरल पर यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी निकाल के दिखा दो। इसके अलावा अजाक थाने का हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी घेराव किया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने मांग की कि लड़की के साथ यदि युवकों ने मारपीट की है और उन पर प्रकरण दर्ज हुआ है तो एक प्रकरण और दर्ज होना चाहिए। यहाँ हिंदूवादी नेताओं ने एक वीडियो अजाक थाने पर दिखाया जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग युवक के साथ धैर्य से पिटाई करते हुए दिख रहे थे। यही नहीं, उन्होंने भी बीच बचाव करने आए एक 40 से 50 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की थी। वीडियो के मद्देनजर यहाँ अजाक थाने में भी अन्य धाराओं में फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता माधवनगर थाने पहुंचे और महाकाल बाबा की सवारी पर टिप्पणी करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर देर रात पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और युवक को हिरासत में भी ले लिया। इधर खबर लिखे जाने तक महाकाल बाबा की सवारी पर टिप्पणी करने वाले युवक ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें युवक ने वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। उसने कहा है, जाने अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया है, इसके लिए मैं हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बहरहाल जो भी हो, सांप्रदायिकता भड़काने के मामले में युवक पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सभी भाइयों को मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जितने भी अपने यहाँ के उज्जैन के अधिकारी हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं और जितने भी आरएसएस और हिंदू संगठन और जितने भी मेरे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं बोला था मेरे भाई। ये सब गलती से और अल्फाज अगर मेरे से इस्तेमाल भी हुए हैं तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगर आपको किसी वजह से मेरी चोट लगी हो दिल पर
जबकि ऐसा है भाई, मैं खुद शर्मसार हूँ इस बात से कि उज्जैन के अंदर जितने भी लोग आते हैं महाकाल दर्शन के लिए और जितने भी रहवासी हैं उन सभी का हम ख्याल रखते हैं और सबके लिए आगे रहकर हम सेवा का मौका देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं खुद एक जॉब करता हूँ। आज मैं नर्वस हूँ इस बात से और मैं खुद शर्मसार हूँ भाई कि मेरे से ये गलती हो गई है। इसके लिए मैं बहुत शाजापुर जिले के मक्सी थाना अंतर्गत ग्राम जलालपुरा में नर्मदा पाइपलाइन का काम कर रही कंपनी द्वारा सड़क किनारे छोड़े गए गड्ढे में आज एक ट्रैक्टर के गिरने से उसमें सवार चालक की घटना स्थल पर ही गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है यहां नर्मदा पाइपलाइन का काम कर रही L&T कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद जलालपुरा मक्सी मार्ग पर गहरा गड्ढा खुला ही छोड़ दिया है। उसके बाद मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में यहां से पाइपलाइन बिछाने के लिए सूरत के ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है। उसने भी इस गड्ढे को बंद नहीं करवाया। यह गड्ढा 15 फीट गहरा है और सड़क से लगा हुआ है। बारिश में इस गड्ढे में पानी भर गया है जिसके कारण सड़क भी धंसने लगी है। रविवार को अखिलेश पिता बाबूलाल ठाकड़ निवासी जलालपुरा दखनीपुर जो कि बियर प्लांट में ठेकेदारी का काम भी करता है, खेत पर दवाई का छिड़काव करने के लिए वह घर से ट्रैक्टर लेकर निकला था लेकिन घर नहीं लौटा। वह गड्ढे में गिर गया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। इस संबंध में ग्रामवासियों को सभी में आक्रोश था। उनके द्वारा एक लिखित में ज्ञापन उनको थाना प्रभारी को कलेक्टर के नाम से दिया है, जिसे मैं अपने एंडोर्समेंट के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय देवास को भेजूँगा। क्योंकि मुख्य मांग यही है कि वो जो गड्ढा है अगर उसको रोक दिया जाए और रोड को सही बना दिया जाए तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। और लगातार इस रोड पर स्कूल बसें भी चलती है। नेपा नगर में नगर पालिका के पूर्व सफाई कर्मचारी का शव नेपा मांडवा रोड के खेत में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही नेपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बताया जा रहा है मृतक का नाम शंकर लाल धोलपुरे है, जो वार्ड नंबर 9 के संजय नगर नेपा नगर का रहने वाला है, जो पूर्व में नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 में सफाई का कार्य करता था, जिसका शव आज छगन पटेल के खेत में मजदूरों ने पेड़ पर लटका हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है 15 जुलाई के बाद से नगर पालिका निगम में काम बंद होने के कारण वह काफ़ी परेशान था, लेकिन ऐसा कदम उठा लेगा ऐसा सोचा नहीं था। ये तो ये कदम कभी उठा नहीं सकता ना। ऐसा कदम जो उसने उठाया वो कभी अकेला कहीं जाता आता नहीं है। लेकिन 15 तारीख से जब से उनको 15 जुलाई से जैसे काम पे से बंद किया ना, कर्मचारियों को, सफाई वालों को और अन्यों को, तो जब से मतलब है ना वो बहुत चिंता करने लग गए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।